अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम DGISI मुकर्रर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन का इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। 19 नवंबर 2021 तक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद फराइज सर अंजाम देंगे। एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ारत दिफा से मौसूल फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। आज वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान मुशावरत मुकम्मल हुई। वफाकी हुकूमत की कलअदम तंजीम के साथ बातचीत जारी। वज़ीर आज़म को अब तक की पेशरफ्त पर रिपोर्ट पेश। वज़ीर दाखिला शेख रशीद मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पुरउम्मीद। कहा कि फ्रांसीसी सफ़ीर की बेदखली के अलावा कलअदम तंजीम के तमाम मुतालबात मान लिए हैं। उम्मीद है कि वो इस्लाम और पाकिस्तान की खातिर बेहतर फैसला करेंगे। ऐसी कोई बदअमनी नहीं चाहते जिससे पाकिस्तान की सालमियत पर खौफनाक असर पड़े। हुकूमत ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए टैरिफ में 69 पैसे फी यूनिट का इजाफा कर दिया। सार्फिन पर 1 अरब 61 करोड़ रुपए से ज्यादा का बोझ पड़ेगा। जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे का इतलाक सिर्फ नवंबर के बिलों पे होगा। मुल्क में ट्रेन का सस्ता तरीन सफर भी महंगा हो गया। पाकिस्तान रेलवे का ट्रेनों के किराए बढ़ाने का फैसला। मुसाफिर ट्रेनों का किराया 10% और माल बरदार ट्रेनों का किराया 5% तक बढ़ाने का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक किराए का जायजा लेने के लिए बनाई गई कमेटी ने 15% किराया बढ़ाने की तजवीज़ दी थी। बेकाबू होने पर पंजाब असम्बली के बाहर अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा। लीगी अरकान असम्बली के अनोखे एहतजाज। MPA मिर्जा मोहम्मद जावेद साइकिल पर असम्बली पहुंचे तो राहीला खादिम हुसैन रंग बिरंगी चूड़ियां ले आईं। अपोजिशन की अक्सरियत ने एहतजाजन बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधी। अशिया ज़रूरिया महंगी करके मईशत ठीक करने की कोशिश सरासर हमाकत है। मुल्क में होशरुबा महंगाई का मामला पार्लियामेंट में उठाया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा कि हुक्मरानों के पास कोई ठोस और काबिल अमल माशी प्लान नहीं। हुकूमत को कौमी माशी खुदकुशी से रोकना होगा वरना मुल्क को भारी कीमत अदा करना पड़ सकती है। टैक्स पर टैक्स और महंगाई पर महंगाई अवाम के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अवाम के आईनी हुकूक पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कोई मुलाकात में है जो बात होनी है वो आवाम के सामने होनी है और रिकॉर्ड पर होनी है। खुफिया मुलाकातों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मुल्क के मसाइल हैं। मुल्क आज चल नहीं रहा। आप सिर्फ ये देख लें कि पिछले 3 महीने में जो महंगाई का आलम है 15% रुपए की कीमत गिर गई है। आज हर शख्स महंगाई से तंग है। मुस्लिम लीग नून किसी डील का हिस्सा नहीं और ना ही बनेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी की खुफिया मुलाकातों से मुताल्लिक़ अफवाहों की तरदीद। कहा कोई गैर आइनी काम नहीं करेंगे, आइनी तरीके से ही आवाज़ उठाते रहेंगे। मियाँ नवाज शरीफ इलाज करवा कर वतन वापस आ जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का चीनी सदर शी जिनपिंग से टेलीफोनिक राबिता। दो तरफ़ा स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा। आज़ादाना तिजारत के माहदे के दूसरे मरहले पर भी गौर। वज़ीर आज़म के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की 100वीं सालगिरह की मुबारकबाद। चीन को गुर्बत से निकालने और 4 दिहाइयों पर मुहित इस्लाहात के कामयाब प्रोग्राम की भी तारीफ। पाकिस्तान खित्ते में अमन और मुआशी इस्तेहकाम के लिए आलमी बरादरी के साथ ताउन जारी रखेगा। इलाकाई तरक्की के लिए पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान तमाम हमसाया ममालिक के लिए यकसा अहमियत का हामिल है।
वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रियाद में सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान आल सऊद से मुलाकात में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तेहरान आमद, आला हुक्काम से मुलाकातें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तमाम मसाइल के हल और खित्ते में अमन के लिए जामे मुज़ाकरात होने चाहिए। पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है। वफाकी वज़ीर असद उमर का मौक़िफ़, कहा कि दोनों ममालिक की मुश्तरका जोग्राफियाई क़ुर्बत एक हकीकत है, इसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसलिए जामे मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जा सकता है। इससे खित्ते में अमन कायम होगा और दोनों ममालिक के अवाम खुशहाल होंगे। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों की हिमायत हमेशा जारी रखेगा। दुनिया को भारत के मुसलमानों पर मज़ालिम दिखाते रहेंगे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी की हुर्रियत रहनुमाओं के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दुनिया से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा कि 5 अगस्त के भारतीय इक़दाम के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर सवालिया निशान है। वज़ीर आज़म इमरान खान महंगाई पर काबू पा लेंगे, आवाम के लिए जल्द बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, 5 साल मुकम्मल करेगी। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाने का वादा पूरा कर दिया। सेक्रेटेरिएट की मुकम्मल बहाली से 70,000 नौकरियां पैदा होंगी। पाकिस्तान और अवाम के हर मसले का वाहिद हल इमरान साहब के इस्तीफे में है। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब का बयान, ये भी पेशगोई की कि 1 नवंबर को पेट्रोल महंगा करके इमरान साहब महंगाई का नोटिस लेने का ड्रामा करेंगे। अब महंगाई रोकने का वाहिद रास्ता हुकूमत को घर भेजना है। इस हुकूमत के पास हिकमत अमली तो दूर, कोई समत ही नहीं। PTI हुकूमत वेंटिलेटर पर चल रही है। बैसाखियां हट जाएं तो वफाकी हुकूमत का अंजाम भी जाम कमाल हुकूमत जैसा होगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि गुज़श्ता 3 बरसों में सिर्फ इदारे कमज़ोर हुए और बैड गवर्नेंस की नई तारीख रकम हुई। हुक्मरानों ने मुल्क की मईशत IMF के पास गिरवी रखवा दी। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में एकदम 4,200 रुपए का इजाफा। नई कीमत 1,32,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,600 रुपए बढ़कर 1,13,000 से ऊपर जा पहुंची। इंटर बैंक में डॉलर मजीद 37 पैसे महंगा, डॉलर 174 रुपए 80 पैसे का हो गया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। कराची में नस्ला टावर गिराने के पहले मरहले का आगाज। टावर के 100 से ज़ायद गैस कनेक्शन मुनक़ता। गुज़श्ता रोज़ अदालत उज़्मा ने 7 रोज़ में इमारत को कंट्रोल्ड ब्लास्ट से गिराने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। पहले मरहले के बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग 19 दिसंबर को होगी। कागजात नामजदगी 1 नवंबर से हासिल किए जा सकेंगे। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात के लिए ज़ाबिता इखलाल भी जारी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नाजेबा कलमात का केस। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती इलेक्शन कमीशन में पेश। वकील ने केस की तैयारी के लिए 1 माह की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन की मोहलत देते हुए समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में वाज़ेह कमी। मुल्क भर में मजीद 6 मरीज इंतकाल कर गए। 572 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। मुल्क में डेंगू के केसेस में तेजी बरकरार। पंजाब में डेंगू के मजीद 550 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 99 नए केसेस सामने आ गए। बन्नू में एक और शख्स डेंगू से चल बसा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नूर मुकद्दम कत्ल केस की समाअत। मुल्जिमान की फर्द जुर्म चैलेंज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। CCTV फुटेज फराहम करने की मुल्जिमान की दरख्वास्त भी मुस्तरद। गवाहों के बयानात की कॉपियाँ फराहम करने की दरख्वास्त मंजूर। मुल्जिम जाकिर जाफर, इस्मत जाकिर और ताहिर जहूर ने ट्रायल कोर्ट का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।